Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 1 of chapter 14 Semiconductor Electronics of class 12. In this video, the topics to be discussed by me are energy bands in solids and distinction between metals, insulators and conductors on the basis of band theory. First of all, before starting energy bands in solids, let us define electronics. What is electronics? इलेक्ट्रॉनिकी क्या है? Electronics is that branch of physics which deals with controlled flow of electrons through vacuum tubes, semiconductors, etc. Vacuum tube means diode, triode, tetrode, pentode, etc. Before the invention of semiconductors, vacuum tubes were building block of electronics. सेमीकंडक्टर की खोज होने के पहले वैक्यूम ट्यूब्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस था, बिल्डिंग ब्लॉक था. वैक्यूम ट्यूब से होकर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का स्टडी किया जाता था बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो इलेक्ट्रॉनिक, फिर से मैं दोहराता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनीशन हिंदी में भी इलेक्ट्रॉनिकी जिसे हिंदी में कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स तथा सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों से होकर, वैक्यूम ट्यूब्स तथा सेमीकंडक्टर्स अर्धचालकों से होकर इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रोल्ड, नियंत्रित फ्लो का स्टडी किया जाता है. इलेक्ट्रॉन्स के नियंत्रित प्रवाह का अध्ययन किया जाता है. उस ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है. नाउ कमिंग टू द topic, first topic of this video, energy bands. Energy bands in solids. A solid consists of different atoms and each atom contains free electrons and core electrons, that is inner electrons in an atom are called, in a solids are called core in an atom are called core electrons, while electrons of the outer cells, outer orbits are called valence electrons. So a solid consists of atoms, and atom consists of electrons. Some are free and some are closely bounded to the nuclei. So inner electrons, that is core electrons of an atom, are not so much affected because they are tightly bonded. They are tightly bonded to the nuclei.
but outer electrons, outer atoms of a solids are influenced by the electric fields of valence electrons. So, energy levels of the valence electrons are spread into many closely spaced energy levels, which is called energy bands. कोई भी सॉलिड ठोस परमाणुओं से बना होता है, एटम से बना होता है, और एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस तथा उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. तो इनर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स चूँकि न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, काफ़ी न्यूक्लियस का उन पर अट्रैक्शन प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते हैं. परंतु आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, किसी सॉलिड के एटम्स में के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना फील्ड होगा और एक इलेक्ट्रॉन का फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के फील्ड को प्रभावित करेगा. तो वैसी स्थिति में एटम्स के सॉलिड के एटम्स के आउटर सेल्स के आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि एक दूसरे के फील्ड के द्वारा उनके बीच एक दूसरे के फील्ड का आपस में इंटरेक्शन होगा. डिफरेंट एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, तो उनके बीच फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा. इसलिए सॉलिड्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स, सॉलिड्स के एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के का एनर्जी लेवल्स स्प्रेड हो जाता, फैल जाता है. फैल करके क्लोजली स्पेस्ड एक दूसरे से सटे हुए बहुत सारे पट्टियों में, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है. और एक दूसरे से सटे हुए सॉलिड्स के परमाणुओं के में एक दूसरे से परमाणुओं के जो संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके एनर्जी लेवल्स फैल करके काफ़ी सटे हुए एनर्जी लेवल्स का निर्माण करते हैं. और उन क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को एनर्जी बैंड्स कहा जाता है, ऊर्जा पट्टी कहा जाता है. और ऊर्जा पट्टी दो प्रकार के होते हैं. एनर्जी बैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज वैलेंस बैंड, जो कि कंस्टिट्यूट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर सेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, एटम्स के आउटर सेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होगा उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है. एंड सेकेंड इज कंडक्शन बैंड. तो वैलेंस बैंड होगा, इसको एब्रेविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में V डॉट वैलेंस, V फॉर स्टैंड फॉर वैलेंस, B फॉर बॉन्ड. तो वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड्स
विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड्स के एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके कारण जो बैंड उसके कारण जो एनर्जी लेवल्स, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, एक दूसरे से सटे हुए जो एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उसे उस ऊर्जा पट्टी को, उस एनर्जी बैंड को, उस एनर्जी लेवल को, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को वैलेंस बैंड कहा जाता है। तो वैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड्स विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स and that is called valence band, and in abbreviated form it is represented as V dot B dot। एंड दूसरे टाइप का जो बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। एब्रेविएटेड फॉर्म में उसे C dot B dot, C dot B dot, C फॉर कंडक्शन, B फॉर बैंड। और वैलेंस बैंड से सॉलिड्स के एटम्स में वैलेंस बैंड के ऊपर का जो एनर्जी लेवल्स होगा, एनर्जी बैंड होगा, उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है, जो कि या तो पार्टली फिल्ड होगा या नहीं तो कंप्लीटली एम्प्टी होगा। जैसे इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के तो ऊपर होगा, लेकिन इंसुलेटर्स के केस में कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी होगा। तो कंडक्शन बैंड या तो टोटली एम्प्टी होगा, पूर्णतः खाली होगा, या पार्टली फिल्ड होगा। जैसे कंडक्टर के केस में पार्टली फिल्ड होगा कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर्स के केस में, सेमीकंडक्टर्स ऐसे तो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर एनफ थर्मल एनर्जी टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। तो ऐसी स्थिति में कंडक्शन बैंड में भी रूम टेम्परेचर पर, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा ही बिहेव करता है, जैसा कि हम देखेंगे इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तीनों में डिस्टिंक्शन देखेंगे, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। और अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, ठोसों में ऊर्जा पट्टियाँ, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, गैप होता है, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। फॉरबिडन गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। फॉरबिडन गैप में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो स्पेस होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। तो ये सब हुआ एनर्जी बैंड्स के बारे में। और एनर्जी बैंड का टाइप, 2 टाइप का एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और दोनों के बीच में जो गैप होता है वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच में, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। Energy bands in solids, I am repeating again. You can write down. If not able to write down yet, in a solid there are several atoms. The energy levels of inner orbit electrons are not influenced by the neighboring
atoms as these electrons are tightly bound to their parent nucleus or nuclei. However, the energy levels of outer orbit electrons, that is valence electrons of an atom, are influenced by the electric fields of the neighboring atoms. Therefore, the energy levels corresponding to the outer orbit electrons are spread up to form a band of energy. So, a collection of closely spaced energy levels is called energy band. तो अगर वन सेंटेंस में हम कहें कि व्हाट इज एनर्जी बैंड्स इन ए सॉलिड, तो उसका आंसर होगा, अगर 1 मार्क्स में अगर पूछा जाए व्हाट इज एनर्जी, तो हम कहेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स. A collection of closely spaced energy levels in a solid is called energy band. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के किसी सॉलिड के एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं बहुत क्लोजली स्पेस्ड, बहुत सटे हुए एनर्जी लेवल्स में. और उस कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स, क्लोजली स्पेस्ड कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड्स. तो 1 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो एक सेंटेंस में अगर जवाब मांगा जाए तो उसका ये होगा. लेकिन ये क्वेश्चन यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग CBSE बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स ऑल ओवर इन इंडिया. एटलीस्ट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में इसे पूछा जाता है एनर्जी बैंड्स के साथ. लेकिन एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी बैंड्स, व्हाट आर एनर्जी, एक्सप्लेन एनर्जी बैंड्स या व्हाट इज एनर्जी बैंड्स, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. और डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, ये अलग से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. और एनर्जी बैंड्स 2 मार्क्स में, तो टोटल 5 मार्क्स में स्टेट बोर्ड्स में भी और CBSE बोर्ड में यूजुअली 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इसे पूछा जा सकता है. कभी कभी लॉन्ग में भी पहले पूछा जा चुका है. Now, distinction between metals or conductors, insulators and semiconductors on the basis of energy bands or energy band diagrams. एनर्जी बैंड ऊर्जा पट्टी के आधार पर, सॉलिड्स के आधार पर मेटल्स, धातु या चालक, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. तो मेटल्स, धातु या कंडक्टर्स चालक, अचालक इंसुलेटर को कहा जाता है, तथा सेमीकंडक्टर अर्धचालक में अंतर करना एनर्जी बैंड के आधार पर, ऊर्जा पट्टियों के आधार पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स और कंडक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, metals or conductors are those materials in which conduction band, valence band and conduction band are either very close or to each other or overlapped. कंडक्टर्स, मेटल्स या कंडक्टर्स
चालक वे सॉलिड्स हैं, वे पदार्थ हैं जिनमें वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड या तो एक दूसरे से सटे होते हैं या एक दूसरे में ओवरलैप्ड, एक दूसरे में आच्छादित होते हैं, तो उन्हें मेटल्स या कंडक्टर्स कहा जाता है। इसके डायग्राम को, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बतलाया कि वैलेंस बैंड के ऊपर का जो एनर्जी बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। ये कंडक्शन बैंड है Cb। इसमें कोई एनर्जी गैप नहीं होगा, क्योंकि या तो दोनों बैंड एक दूसरे से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से मेटल्स या कंडक्टर्स में सटे होंगे या एक दूसरे में ओवरलैप्ड होंगे, तो उस सिचुएशन में एनर्जी गैप का प्रश्न ही नहीं उठता है। दोनों बैंड्स के बीच में जो सेपरेशन होता है, जिसको कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप मेटल्स या कंडक्टर्स में नहीं होगा। दोनों एनर्जी बैंड एक दूसरे से सटा होगा, नहीं तो ओवरलैप होगा। जैसे ओवरलैप हुआ तो इसका कुछ वैलेंस बैंड का कुछ पोर्शन कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड का कुछ पोर्शन वैलेंस बैंड में। देखिए ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप हो गया। ये नीचे का जो बैंड है एनर्जी बैंड, उसको वैलेंस बैंड Vb, और ये ओवरलैप्ड है, मतलब यहाँ ये दोनों वैलेंस बैंड का भी और कंडक्शन बैंड दोनों का पार्ट एक दूसरे में है। इस ढंग से, चूँकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और कंडक्शन बैंड इसमें सॉलिड्स में पार्टली फिल्ड होगा। तो ये एनर्जी बैंड हो गया। एनर्जी बैंड्स इन्हें ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी बैंड्स इन्हें मेटल और कंडक्टर्स, इन्हें मेटल और कंडक्टर, इन्हें मेटल और कंडक्टर। तो मेटल्स और कंडक्टर्स we can define it as metals or conductors are those solids। अब जैसे सिल्वर है, all metals are conductors, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन etc are the examples of metal which are all are conductors। those solids or metals, दो materials in which both वैलेंस बैंड Vb, शॉर्ट फॉर्म में Vb से डिनोट की, V फॉर वैलेंस, B फॉर बैंड, एंड कंडक्शन बैंड इन एब्रिविएटेड फॉर्म, शॉर्ट में इसे Cb, C फॉर कंडक्शन, B फॉर बैंड, आर एक दूसरे से सटा हुआ है या एक दूसरे में ओवरलैप्ड है, आर ओवरलैप्ड are called metals or conductors, are called metals or conductors. So in the metals, because valence band and conduction band are overlapped or in touch, are in contact to each other, therefore वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड आर इजीली ट्रांसफर्ड टू द कंडक्शन बैंड। क्योंकि दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसी मेटल्स में या कंडक्टर्स में एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से टच में हैं या एक दूसरे में ओवरलैप्ड हैं, इसलिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कारण
उनकी कंडक्टिविटी होती है, उनमें ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, metals are good conductor of electricity. Energy gap between valence band and conduction band, there is no gap, so forbidden energy gap in metals or conductors is zero, कोई energy gap नहीं होगा. Now insulators. Insulators are those solids, those materials in which there is large gap, energy gap between valence band and conduction and conduction band is totally empty. No free electrons from valence band are able to cross a large forbidden energy gap which is greater than 3 electron volt. For example, in a diamond, the energy gap is nearly 6 electron volt to 7 electron volt. More than 6, nearly 6 or electron volt or 7 electron volt. Diamond के केस में, हीरा के केस में. So, insulator having no free electrons because and insulators are bad conductor of electricity because no electrons are able to reach the conduction band to cross such a large energy gap which is greater than 3 electron volt. इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, वह काफ़ी लार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, जैसा कि डायमंड के केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप पाया जाता है, जिसके कारण ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप में कि कोई इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जी एक्वायर करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा और इसलिए कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर्स के केस में कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी होता है. तो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच दोज सॉलिड्स इन विच insulators are those solids or those materials in which there is a large forbidden energy gap, in which there is a large forbidden gap is present between forbidden energy gap. इसे सिंबल में Eg सिंबल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल E सफिक्स में G, कैपिटल एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg, फॉरबिडन एनर्जी गैप का सिंबल है कैपिटल E स्मॉल g, इज ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, जैसा कि डायमंड के केस में ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा हो सकता है. तो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच ए लार्ज फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप इज present between valence band and conduction band. So no electrons are able to reach from valence band to conduction band, crossing such large, that is greater than 3 electron volt energy. उतना एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा. और इसके डायग्राम को, एनर्जी बैंड डायग्राम को, इंसुलेटर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम को मैं फिगर 2 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज कंडक्शन बैंड एंड देयर इज गैप between conduction band and valence band, which is called forbidden energy gap. इसमें ये वैलेंस बैंड है इंसुलेटर के केस में, और वैलेंस बैंड तो इसमें टोटली फिल्ड होगा, माने वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन, इतना एनर्जी गैप ये है Eg,
ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है दोनों के बीच में, एनर्जी गैप है Eg, विच इज द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड in a solid is called energy gap or forbidden energy gap. In case of insulator, conduction band is totally empty because no electrons are able to reach the conduction band from the lower energy band, valence band, due to such a large energy gap which is Eg is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फिगर 2 है जो एनर्जी बैंड डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है इंसुलेटर के केस में। दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी बैंड डायग्राम, ये फिगर 2 है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी बैंड डायग्राम इन एन insulator. So insulators are bad conductor of electricity because no free electrons, valence electrons are able to reach the conduction band. So because energy gap, forbidden energy gap is very large in case of insulators. और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचेगा कंडक्शन बैंड में तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे होगी? सो इंसुलेटर्स आर bad conductors of electricity. Now in last, semiconductors, अर्धचालक। Semiconductors are those materials whose resistivity lie between conductors and insulators. An energy gap between valence band and conduction band is small in comparison to insulators. That is, energy gap, forbidden energy gap in a semiconductor is smaller than 3 electron volt. In case of silicon and germanium are two common examples of semiconductors. Selenium is also an example of semiconductors, but silicon and germanium are two commonly used semiconductors. जर्मेनियम तथा सिलिकॉन दो अधिकतर इस्तेमाल में उपयोग में लाए जाने वाले अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, जिनमें एनर्जी गैप काफ़ी कम, माने अचालक इंसुलेटर्स के मुकाबले काफ़ी कम एनर्जी गैप होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी गैप इंसुलेटर्स में होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन के बैंड के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जैसे कि सिलिकॉन के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हिंदी में वर्जित क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो हिंदी में फॉरबिडन एनर्जी गैप को वर्जित क्षेत्र कहा जाता है। तो सिलिकॉन के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित क्षेत्र 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तथा जर्मेनियम के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि सिलिकॉन से भी कम है। तो semiconductors are those materials in which
forbidden energy gap, forbidden energy gap that is indicated by, denoted by the symbol capital E suffix G, is a smaller than 3 electron, smaller than 3 eV, that is much more smaller than in case of insulators. इंसुलेटर्स में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच का गैप उससे काफ़ी कम गैप होगा सेमीकंडक्टर के केस में. फॉरबिडन एनर्जी गैप इज स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज Eg capital E suffix G is less than 3 electron volt in a semiconductor material. Examples of semiconductors are जर्मेनियम, सिलिकॉन. जैसा कि मैंने बताया सिलिकॉन के केस में एनर्जी गैप 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जर्मेनियम के केस में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम etc. लेकिन commonly used semiconductors are germanium and silicon. Selenium is also another example of semiconductor. और इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को मैं फिगर 3 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इसमें एनर्जी गैप इंसुलेटर के मुकाबले कम है. वैलेंस बैंड इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर्स का कंप्लीटली फिल्ड होगा और 0 के टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड पूर्णतः खाली होगा कंप्लीटली. काफ़ी कम टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर. लेकिन रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी अटेन कर पाते हैं जिसके कारण फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं. तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में. ये कंडक्शन बैंड है. ऊपर का जो एनर्जी बैंड होगा अपर एनर्जी बैंड, उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है. और ये वैलेंस बैंड है जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है. और एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ Eg इज स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इंसुलेटर्स के केस से काफ़ी कम है. वहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स के केस में. ये फिगर 3 है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए सेमीकंडक्टर. तो एट 0 के टेम्परेचर, राइट डाउन, एट 0 के टेम्परेचर, that is very small temperature, a semiconductor behaves as an insulator. Conductor behaves as an insulator, but at room temperature, some electrons are able to reach conduction band. उसे इतना सफिशिएंट एनर्जी, उतना एनर्जी सफिशिएंट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा दे, मतलब रूम टेम्परेचर पर. बट एट रूम टेम्परेचर some free electrons are able to
reach the conduction band, able to reach the conduction band, that is electrons at room temperatures. Some free electrons acquire sufficient thermal energy to reach the conduction band. उसे उतना थर्मल एनर्जी मिल जाता है रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड से, जिससे कि वह कंडक्शन बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, जिससे कि सेमीकंडक्टर की कुछ कंडक्टिविटी होती है, लेकिन कंडक्टर के मुकाबले काफ़ी कंडक्टर्स के कंपेरिजन में काफ़ी कम। और इंसुलेटर में तो बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी तो नेग्लिजिबल होती है। some electrons are able to reach the conduction band after crossing this energy gap, which is smaller than 3 electron volt, are able to reach the conduction band to cross the energy gap, forbidden energy gap. But some free electrons are able to reach the conduction band from valence band to cross the forbidden energy gap. Some electrons are able to reach the conduction band Cb from valence band after crossing the energy gap, after crossing the forbidden energy gap at room temperature, जहाँ मैंने मेंशन किया है, but at room temperature some free electrons are able to reach the conduction band from valence band after crossing the forbidden energy gap, Eg energy gap. इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पर मतलब काफ़ी स्मॉल टेम्परेचर पर 0 केल्विन टेम्परेचर निगेटिव टेम्परेचर -273 डिग्री सी, तो या उससे कुछ कम, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर से काफ़ी कम हो गया, माने -273 डिग्री सी को 0 केल्विन टेम्परेचर कहा जाता है, विच इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर पर 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल लगभग ऑलमोस्ट इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। इसी के साथ ये पार्ट 1 ये फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 14 का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।